हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो लेक्चर में हम सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th के सीरीज में ही हम लोग बात करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का और आज के ही वीडियो से ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग कल से चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। तो आज जो हम लोग बात करेंगे वो करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। लिमिटिंग रिएजेंट क्या है? तो सबसे पहले क्या होता था, रिएक्टेंट व्हिच गेट्स कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन ए रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट में से कुछ जो रिएक्टेंट है वो कंप्लीटली कंज्यूम्ड हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं या फिर लिमिटिंग रिएक्टेंट बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर A + B गिव्स AB, ये मान चलिए है आपका एक रिएक्शन, एक इक्वेशन है। तो इक्वेशन में क्या है? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दो ही चीज तो होता है। इस तरफ वाला प्रोडक्ट है, इधर वाला रिएक्टेंट है। अब रिएक्टेंट में मान के चलिए दो है AB। अब बी जो है वो पहले आपका कंज्यूम्ड हो जाता है, तो बी आपका क्या हो गया? लिमिटिंग रिएजेंट। ए पहले कंज्यूम्ड हो जाता है तो ए आपका क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पे हम बात देखते हैं कि एग्जांपल से मान चलिए ए कितना है? 1 मोल, बी कितना है? 2 मोल। अब 1 मोल पहले कंज्यूम्ड हो जाएगा इस रिएक्शन में, तो 1 मोल जो है ए वो क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट, और बी क्या है? एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, एक्सेसिव रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट कहते हैं। ए भी प्रोडक्ट हो गया। अब आपको यहां से बात समझ में आ गया होगा कि लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं ही रहा होगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन से। जो क्वेश्चन है आपका एनसीईआरटी बुक का, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। देखते हैं कि इन ए रिएक्शन A + B2 गिव्स AB2, ठीक है, ये आपका रिएक्शन है। तो इसमें क्या कह रहा है? आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट इन एनी ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन मिक्सचर। अब इसमें आपको पूछ रहा है कि कौन सा आपका होगा लिमिटिंग रिएजेंट, ये आइडेंटिफाई आपको करना है। तो सीधा बात है, 1 मतलब A + B2, तो 1 मोल, ये भी 1 मोल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और जो प्रोडक्ट बना वो भी हमारा क्या बनेगा? तो यहाँ पे हमें रिएक्टेंट से सिर्फ मतलब है, क्योंकि इसका नाम रिएक्ट मतलब लिमिटिंग रिएक्टेंट भी है, लिमिटिंग रिएजेंट भी है, तो प्रोडक्ट को तो हमको देखना ही नहीं होता। तो अब देखिए 1 मोल A 1 मोल B था। एक एटम और मॉलिक्यूल्स के सेंस में देखिए तो A जो है वो एटम है और B जो है वो मॉलिक्यूल्स है। होता है ना भाई, H है क्या? H एटम है और H2 क्या है? मॉलिक्यूल्स है। तो भाई A क्या है आपका? एटम है और B2 क्या है आपका? मॉलिक्यूल्स है। इस तरह से हम समझते हैं कि एक एटम है और एक मॉलिक्यूल्स है ना। तो अब क्या है, तो यहाँ से कुछ देखते हैं कि क्या है। अब क्या कहते हैं? पहले कहते हैं 300 एटम ऑफ A और 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। तो पहले कंज्यूम्ड कौन होगा? B ना कंज्यूम्ड होगा, क्योंकि 200 मॉलिक्यूल्स ही है। तो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा? 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B। लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो जाएगा? 200 मॉलिक्यूल्स ऑफ B हो जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि 2 मोल ऑफ A और 3 मोल ऑफ A, तो कौन सा पहले होगा कंज्यूम? यहाँ पे 1 मोल है। अब पहले कह रहा है तो 1 मोल है, तो अगर ये 2 मोल A है तो 2 मोल B साथ साथ कंज्यूम होगा, तो 3 मोल जो है वो लेट से होगा कंज्यूम, 2 मोल पहले हो जाएगा कंज्यूम। सीधा बात है कि नहीं है? अब 1 मोल इसका 1 मोल इसका, ये रिएक्शन दे रहा है, ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट में 1 मोल A है 1 मोल B है। आपसे पूछ रहा है कि एक 2 मोल A हो और ये 3 मोल दे दे, तो पहले कंज्यूम्ड कौन होगा? जो 2 मोल होगा। तो कहने का मतलब है 2 मोल A जो है वो आपका क्या है? लिमिटिंग रिएजेंट है। 2 मोल ऑफ A क्या है इसमें? लिमिटिंग रिएजेंट है। समझ में आ रहा है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, समझ के करिएगा। बात समझ में आएगा? लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं? तो रिएक्टेंट व्हिच गेट कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन ए रिएक्शन, ठीक है, इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट और लिमिटिंग रिएक्टेंट। अब बात समझ गए लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, 5 मोल ऑफ A और 2, इसमें देखिए 100 एटम ऑफ A 100 मॉलिक्यूल्स ऑफ B, इसमें नो लिमिटिंग रिएजेंट होगा, क्योंकि दोनों रिएक्शन जो है, दोनों रिएक्टेंट के जो दोनों है ना, दोनों साथ साथ कंज्यूम्ड होगा। तो साथ साथ कंज्यूम नहीं है, जो पहले हो जाएगा उसको बोलते हैं हम लोग। तो दोनों साथ साथ होगा, तो यहाँ पे कोई लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, पूरा रिएक्शन एकदम बैलेंस है, ठीक है। उसके बाद कहता है 5 मोल ऑफ A + 2.5 मोल ऑफ B, तो यहाँ पे क्या होगा? 1 मोल A 1 मोल B, तो रिएक्शन दिखा रहा था। अब अगर 5 मोल A है तो 5 मोल B साथ साथ होगा, 2.5 है तो 2.5 जल्दी कंज्यूम हो जाएगा, तो 2.5 आपका इसमें जो है 2.5 ऑफ B जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। 2.5 मोल ऑफ A और 5 मोल ऑफ B, इसमें कौन सा हो जाएगा? तो 2.5 मोल ऑफ A, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। 2.5 मोल ऑफ A, अब कोई दिक्कत तो नहीं है। अब समझ में आता है कि सबसे पहले ये जो मतलब ये जो यहाँ पे हम लोग जो स्टार्ट किया पहले कि लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट को ही बोलते हैं क्या? लिमिटिंग रिएक्टेंट, इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं। अब लिमिटिंग रिएक्टेंट या लिमिटिंग रिएजेंट किसको बोलते हैं?
तो द रिएक्टेंट व्हिच गेट कंप्लीटली कंज्यूम्ड इन रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो रिएक्टेंट जो पहले हो जाए, ठीक है, पहले कंज्यूम्ड हो जाए उसको बोलेंगे लिमिटिंग रिएजेंट। ये है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में आपको आइडेंटिफाई करना होगा, आइडेंटिफाई लिमिटिंग रिएजेंट। फिर उसके थ्रू कल स्टोइकियोमेट्रिक एंड स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पढ़े थे, उसमें उसका भी यूज करना पड़ेगा थोड़ा मोड़ा। तो यहाँ से और देखेंगे क्या, तो ये वाला पूरा बात समझ में आ गया, तो पूरा इसको नोट कर लीजिए कॉपी के अंदर। पहले हम साइड हो जाते हैं, वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, यानी वीडियो को रोक लीजिए और पूरा का पूरा चीज अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। समझा तो दिए ही है, फिर भी समझ नहीं आया तो फिर एक बार शुरू से यहाँ तक वीडियो को लेके देखिए, पूरा बात समझ में आ जाएगा। और नहीं आता है तो वीडियो के नीचे में लिखिए कि क्या प्रॉब्लम है, तो फिर हम अगले वीडियो में आपको इसका सॉल्यूशन करने का प्रयास करेंगे। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए। अब बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन है। 50 किलोग्राम ऑफ नाइट्रोजन एंड 10 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन आर मिक्स्ड टू प्रोड्यूस अमोनिया NH3 गैस। देखिए आपको तो पता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाने पर अमोनिया गैस का फॉर्मेशन होता है, ये तो पता ही, आपको बताया भी। लेकिन अब यहाँ पे क्या कह रहा है कि अब इसमें दो क्वेश्चन दिया है। पहला तो कैलकुलेट द NH3 ग्राम फॉर्म, कितने ग्राम या कितने किलोग्राम फॉर्म होता है उसका अमाउंट पूछ रहा है। अमोनिया बना अगर 50 किलोग्राम नाइट्रोजन है और 10 किलोग्राम आपका हाइड्रोजन है, तो कितना ग्राम अमोनिया बनेगा ये पूछ रहा है, या कितना किलोग्राम अमोनिया बनेगा ये पूछेगा। और दूसरा कहता है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग लिमिटिंग रिएजेंट। सबसे पहले तो अभी हम लोग चर्चा करें लिमिटिंग रिएजेंट पे ही, तो अच्छे से समझेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट इन दोनों में कौन है। तो आपको सबसे पहले क्या करना होगा, एक बैलेंस्ड रिएक्शन लिखना होगा। तो हम लिखेंगे N2 + H2 gives NH3। फिर जब NH3 होगा तो इसको फिर बैलेंस करने के लिए हमको 3 H2 करेंगे। तो देखिए कितना हाइड्रोजन है 6, यहाँ भी 3 2 6, नाइट्रोजन कितना है 2, तो नाइट्रोजन भी 2। तो पूरा ये रिएक्शन अब बैलेंस हो चुका है। तो एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सबसे पहले लिखते हैं, फिर कंपैरिजन करते हैं। आप देखिए नाइट्रोजन कितना है 1 मोल, हाइड्रोजन कितना है 3 मोल्स। आपको पता के चला कि नाइट्रोजन 1 मोल है, हाइड्रोजन 3 मोल है, तो अमोनिया कितना बना 2 मोल्स बना। अब अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन हमारा 1 मोल है, हाइड्रोजन 3 मोल्स है, अमोनिया बना 2 मोल्स, ठीक है। तो आपको तो क्वांटिटी भी दे रखा है कि नाइट्रोजन कितना किलो है, तो 50 केजी। आपको ये भी दे रखा है हाइड्रोजन 10 केजी है, कुछ अमोनिया का वेट रहा, ठीक है, बाद में बात करेंगे इस पे। पहले हम बी का सॉल्यूशन देखते हैं, क्योंकि हमको आइडेंटिफाई करना है लिमिटिंग रिएजेंट। जब हम लिमिटिंग रिएजेंट आइडेंटिफाई कर लेंगे तो इसका अमाउंट बताना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखते हैं, तो देखिए क्या है, अब ये तो दिया है किलोग्राम में, बदलेंगे हम इसको ग्राम में। अब किलोग्राम को ग्राम में बदलने के लिए आपको पता है अगर 5 किलोग्राम कोई भी चीज है, उसको आपसे पूछेगा कि कितना ग्राम है, तो आप क्या करोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। आप बोलोगे कि 5 किलोग्राम कोई चीज है, इसका मतलब वो 5000 ग्राम है। तो यहाँ पे हम भी वही करते हैं कि 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ। तो अब ये ग्राम में, किलोग्राम कन्वर्ट हो गया किसमें, ग्राम में, ठीक है। अब किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ तक तो सही है। अब हम अगर इसका मोल निकालें कि कितना मोल है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हैं। मोल निकालने का फॉर्मूला है गिवन मास इन ग्राम अपॉन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। अगर एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल्स है तो मोलर मास। अब क्या होगा, तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन कितना है 15 × 10⁻³ ग्राम्स, और मोलर मास कितना है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन का मास तो पता ही है 14 होता है, 2 नाइट्रोजन है तो 14 2 जा 28 होगा, ठीक है। तो 28 होगा, तो आपको पता है कि 28 कर लीजिए। और मोल्स ऑफ H2 कितना होगा 15 मतलब 10 × 10⁻³ तो करेंगे 5 × 10⁻³। यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे मोल्स कितना हो गया 1.785 × 10⁻³ किसका, नाइट्रोजन का, जब डिवाइड करके लिखे तो। और फिर 5 × 10⁻³ मोल्स इसका हाइड्रोजन का, आपको पता चल गया। अब आपको पता है कि 1 मोल्स नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन कितना है 3 मोल्स। तो अगर 1 मोल नाइट्रोजन है 1.785 × 10⁻³ मोल, तो 3 इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 5.35 × 10⁻³ मोल्स हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन है कितना 5 × 10⁻³ मोल्स। इसका मतलब पहले कंज्यूम होगा कौन, नाइट्रोजन की हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन, क्योंकि है 5 और चाहिए 5.3, जब तक साथ साथ अगर ये रिएक्शन चलते रहे तो पहले कंज्यूम हो जाएगा हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। तो पहला क्वेश्चन का जो है, जो कहता है आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, तो हो जाएगा आपका कौन सा, हाइड्रोजन। फिर दूसरा जो क्वेश्चन है उसको करता है, पहले आप अपने नोटबुक में इतना नोट कीजिए, ठीक है। फिर हम बात करते हैं दूसरा भी।
समझ में आ रहा है? लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया? हाइड्रोजन लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब क्या है इसमें हम बात करेंगे क्या कि 3 मोल्स हाइड्रोजन कितना बनता है? 2 मोल NH3। अब लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया कि हाइड्रोजन है, पहले फिनिश कौन होगा? हाइड्रोजन होगा। हाइड्रोजन पहले पूरा कंज्यूम हो जाएगा। अब नाइट्रोजन बचबो कुछ देर करेगा, तो क्या वो आपको लगता है कि वो ज्यादा देर क्या कहते हैं वो अकेले नाइट्रोजन अमोनिया फॉर्म करेगा? नहीं करेगा। नाइट्रोजन को अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ेगी, और यहाँ पे हाइड्रोजन पहले फिनिश होगा 0.35, इतना मोल उसको कम है। तो अब क्या करते हैं? 3 मोल हाइड्रोजन 2 मोल NH3 बनाता है। 1 मोल हाइड्रोजन कितना? 2/3 NH3, तो 5.10⁻³ मोल हाइड्रोजन का है। हाइड्रोजन का कितना मोल है? 5.10⁻³ मोल्स है। तो ये कितना करेगा? 2/3 into 5 into इतना, 5 2 10, 10 into 10⁻³ 3, कितना होगा? 3.33 into 10⁻³ मोल NH3 बनेगा। पता है आपको? अब मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास अपन मोलर मास। तो NH3 का मोलर मास कितना हो जाएगा पता है? 17 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? NH3 नाइट्रोजन का कितना होता है? 14, हाइड्रोजन का 3, 14 + 3 कितना होता है? 17, तो ये कितना हो जाएगा? 17। तो गिवन मास मोल इनटू मोलर मास, तो मोल कितना है? 3.33 into 10⁻³ इनटू मोलर मास कितना होगा? 70, कितना हो जाएगा? 56.1 into 10⁻³ ग्राम, या अगर किलोग्राम में निकालना है तो कितना हो जाएगा? 56.1 किलोग्राम। इस तरह से हम क्या किए इस क्वेश्चन में? दोनों चीज कैलकुलेट कर लिए। कैलकुलेट द NH3, क्या हो जाएगा आंसर? 56.1 किलोग्राम, और अगर ग्राम में करेंगे तो 56.1 into 10⁻³ ग्राम, तो किलोग्राम में पता चल गया। और आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा हो गया? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन में हाइड्रोजन हो गया। ये बात भी पता चल गया। इस तरह से हम जो जितना टॉपिक है सम बेसिक कांसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11 फर्स्ट चैप्टर में जितना टॉपिक एनसीईआरटी के हिसाब से है सारा पढ़ाया गया है। वीडियो नंबर 14 है, इससे पहले 13 वीडियो और ये 14th वीडियो। पूरा 14 वीडियो में पूरा चैप्टर हमने फिनिश किया है। ज्यादा समय नहीं लगा, हर एक वीडियो 20 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट का ही है। आप चाहें तो एक एक वीडियो एक एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, दो वीडियो, तीन वीडियो भी एक दिन में फिनिश कर सकते हैं। और पूरा प्लेलिस्ट पढ़ के एनसीईआरटी को थोड़ा स्टडी कीजिएगा तो आपको कहीं और किसी तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा। कंप्लीट पढ़ाई आपका यूट्यूब से हो जाएगा। डेली हमारा सेशन चल रहा है, 12 बजे दिन में डेली हम वीडियो अपलोड करते हैं। फर्स्ट चैप्टर समाप्त हो चुका है, कल से सेकंड चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम हम लोग पढ़ाएंगे। और इसी तरह से अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और पूरे प्लेलिस्ट देखें, हर एक प्लेलिस्ट को देखें, सबको सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे हम उसको इम्प्रूवमेंट और कर सकें। लगातार हम लोग पढ़ा रहे हैं, पूरा क्लास 11th का पढ़ाएंगे, 12th का ऑर्गेनिक कंप्लीट कर चुके हैं, 12th के भी जो सिलेबस बाकी है उसे भी पढ़ाएंगे। और पूरा अच्छा लग रहा है तो इसको पूरा देखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। पूरा इसको नोट कर लीजिए।